हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ ट्रेडिंग। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे सब लोग। तो हमारे मार्केट्स ओपन होने वाले और प्री ओपनिंग सेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ओपन हो रहा है, सिर्फ 7 पॉइंट के अप हमको दिखाई दे रहा है। और अगर बैंक निफ्टी की हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन जो फ्लैट है वो हमको नेगेटिव साइड में दिखाई दे रहा है। लगभग 56 पॉइंट जो है गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल फ्लैट तरह की ओपनिंग हमको दिखाई दे रही है। तो देखिए अभी जो मार्केट में ओपनिंग मिल रही है तो इसमें देखिए मेरा अभी कुछ भी प्लान नहीं है। मैं थोड़ा लाइव मार्केट में चार्ट वगैरह को ही देख के प्लान बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए अगर हम लोग चार्ट को अगर देखेंगे बैंक निफ्टी के, तो पिछले 2 दिन से कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं। मार्केट ने एक छोटे से रेंज में काम करने की कोशिश किया है और ऑलमोस्ट मिडिल में क्लोजिंग वगैरह मार्केट ने दिया हुआ है। तो देखिए ऊपर सेलर्स की तो ज़्यादा स्टॉप लॉसेज है नहीं। मार्केट ने भी कल भी छोटा मोटा ब्रेकआउट दे के सेलर्स को निकालने की कोशिश की है। और अगर डाउन साइड में बात करें तो देखिए डाउन साइड में यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे मार्केट अगर इस जोन को देखेंगे, हम लोग पीछे चार्ट पे भी अगर जाके देखेंगे तो इस जोन में जो है अच्छे बायर्स वगैरह ऑपरेटर वगैरह काम कर रहे हैं बार बार यहाँ से ऊपर मार्केट को लेके जाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी प्लान नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे बायर्स की स्टॉप लॉस से नीचे अवेलेबल हो सकते हैं, बट ये बायर जो अच्छे बायर्स हो सकते हैं तो इनको डायरेक्टली टारगेट करने का प्लान मेरा है नहीं। और ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे। तो देखिए वेट करेंगे मार्केट ओपन होने का, प्राइस एक्शन बनने देंगे, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जा सकता है। देखते हैं मार्केट किस तरह से ट्रेड होते हैं। मिलते हैं आपसे मार्केट ओपन होने के बाद। चलिए अभी हम लोग बैंक निफ्टी में कॉल का पोजीशन ट्रेड जो एग्जीक्यूट कर देते हैं। देखिए वैसे तो मैं चाहता था कि बैंक निफ्टी जो ये जो सपोर्ट बना के रखा है बैंक निफ्टी ने, इसका ब्रेकडाउन हमको देखने के लिए मिल जाए। उसके बाद अगर हमको पोजीशन बनाने का मौका मिले तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन देखिए बैंक निफ्टी अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ये ब्रेकडाउन हमको देखने के लिए मिल नहीं रहा है। और निफ्टी ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, ऑलमोस्ट डे लो के आसपास आ चुका है। तो हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा और एक दो कैंडल बनाए डे लो का ब्रेकडाउन के लिए, बट उसके बाद अगर यहाँ से आपको रिवर्सल देखने के लिए मिलता है तो ये रिवर्सल काफ़ी फास्ट हो सकता है। और क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में ऊपर रेजिस्टेंस ही बन चुका है, यहाँ पे सेलर्स थोड़े बहुत एक्टिवेट हो गए होंगे क्योंकि निफ्टी में भी अच्छी सेलिंग आ रही है। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा ऊपर के प्रीमियम पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया था। देखिए 56,800 का कॉल मैंने बाई किया है। फिलहाल हमारी पोजीशन में लगभग 500-600 के आसपास का प्रॉफिट जो है दिखाई दे रहा है। देखिए एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ने बनाया हुआ है और निफ्टी में सेलिंग को देखकर थोड़े बहुत सेलर्स और भी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए होंगे। तो एक ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल जाना चाहिए। तो वेट करेंगे स्टॉप लॉस से टारगेट के लिए। तो देखिए अभी हमारे पोजीशन में लगभग 1500 के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के आसपास बैंक निफ्टी जा रहा है। तो देखिए रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल जाना चाहिए। बस एक ही कंसर्न मुझे अभी भी है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बना के रखा हुआ है। इतनी बड़ी कैंडल के बाद कुछ अच्छा रिट्रेसमेंट दिया नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बायर्स तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट होंगे। तो अगर हमारा टारगेट मिलने से पहले अगर रिवर्सल देता है बैंक निफ्टी इन बायर्स को टारगेट करने के लिए, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको हो सकती है। अदरवाइज अगर देखिए अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है, हमको टारगेट वगैरह दे देता है, उसके बाद इन बायर्स को टारगेट करने के लिए आता है, तो फिर कुछ इशू नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने कॉल का ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो देखिए अगर हम लोग पिछले 2-3 दिनों का चार्ट को अगर देखेंगे तो देखिए पिछले 2 दिनों से हमको इस सेलिंग के बाद मार्केट जो है ऑलमोस्ट साइडवेज हमको दिखाई दे रहा था। मोर और लेस जो है मार्केट एक रेंज में हमको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए अगर कल की बात अगर हम लोग करेंगे तो देखिए कल भी मॉर्निंग में हमको एक छोटी सी सेलिंग देखने के लिए मिली। उसके बाद मार्केट जो है बिल्कुल साइडवेज ट्रेड हुआ। लेकिन देखिए क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट किया हुआ है और इस ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा ऊपर लेवल पे ही हमको क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जैसा कि पहले भी प्री ओपनिंग सेशन में मैं डिस्कस कर रहा था, अगर ये जोन हम लोग देखेंगे, देखिए ये जो जोन है, ये जो प्राइस जोन है, इस प्राइस जोन में देखिए बड़े ट्रेडर्स वगैरह का काम कर रहे हैं, ऑपरेटर्स वगैरह काम कर रहे हैं और इस जोन से हमको बार बार बाइंग देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए अगर मार्केट ने आज जिस तरह का यहाँ पे हमको ओपनिंग देखने के लिए मिला, बैंक निफ्टी में ओपनिंग तो थोड़ी सी हमको गैप डाउन देखने के लिए मिली, लेकिन हमको एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली। तो कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन था कि देखिए मार्केट जो है मार्केट ने कल एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है और आज कहीं ना कहीं इस ब्रेकआउट को कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ से बाइंग जो है हमको देखने के लिए मिल रही है। और जो भी यहाँ पे अगर सेलर्स वगैरह अगर एक्टिवेट हो रहे थे, तो ये बड़ी कैंडल आने का रीज़न ये है कि अगर यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ मार्केट को नीचे ले जाने की, तो देखिए ये जो है उन सेलर्स वगैरह की एसल हिट करेगा और कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं जाना है, मार्केट ऊपर के लेवल्स पे होल्ड करने वाला है। हालांकि देखिए अगर इस तरह की कैंडल आती है और दोनों तीनों इंडाइसेस में, तो खतरा इसी बात का रहता है कि यहाँ पे देखिए बायर्स ही काम करेंगे। देखिए जिस तरह से ये बड़ी कैंडल आई और एग्जैक्टली प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल का सपोर्ट भी लेकर रखा है। अगर हम लोग निफ्टी में देखेंगे और अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल का ब्रेकआउट हुआ रहता है। तो देखिए इस तरह के कैंडल्स वगैरह अगर आ जाती हैं तो यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो इसलिए मैं वेट
वेट कर रहा था कि अगर यहाँ पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट के साथ हमको काम करने का मौका मिले तो अच्छा काफ़ी अच्छी एंट्री हमको मिल सकती थी। लेकिन देखिए बैंक निफ्टी में जो है बिल्कुल रिट्रेस करने की कोशिश कर नहीं रहा था और निफ्टी ने ऑलरेडी एक अच्छा रिट्रेसमेंट दे दिया था। कहीं ना कहीं बायर्स को जहाँ पे बायर्स काम करने की कोशिश कर रहे थे उनको निफ्टी ने हालांकि बाहर निकालने की कोशिश की थी। और देखिए निफ्टी में अभी भी एक अच्छी सेलिंग हमको दिखाई दे रही है। देखिए इसका रीज़न ये है कि निफ्टी ने बायर्स को बाहर निकालने की कोशिश तो की है, लेकिन एग्जैक्टली प्रीवियस आज का जो लो है वहाँ से एक सपोर्ट हमको देखने के लिए मिला है। तो देखिए यहाँ पे अभी भी हो सकते हैं कुछ बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन बायर्स को बाहर निकालने के लिए निफ्टी जो है अगेन डाउन साइड का मूव देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये निफ्टी देखिए इस लो को ब्रेक कर देता है, क्योंकि एग्जैक्टली प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल का सपोर्ट भी है, अगर एक आध कैंडल नीचे आ जाती है तो यहाँ पे बच्चे कुछ बायर्स से बाहर निकल जाएंगे, फिर देखिए निफ्टी भी अपने आप को होल्ड करेगा या ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। हालांकि देखिए बैंक निफ्टी अच्छा होल्ड हो रहा है और काफ़ी अच्छा टॉप प्रॉफिट हमको देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 3600 का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी ऊपर निकल जाना चाहिए। देखिए निफ्टी थोड़ा सा सेलिंग दिखा रहा है, बट बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो देखिए निफ्टी में सेलिंग को देखकर अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी सेलिंग के लिए अगर ट्रेडर्स ट्राई करेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को एसएल मिलेंगे और यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है ऊपर इजीली निकल सकता है। तो देखिए स्टार्टिंग में जब मैं पोजीशन बना रहा था तो मेरा एक कंसर्न था कि देखिए ये जो कैंडल, इस कैंडल को देखकर यहाँ पे आसपास के जो सेलर्स उन्होंने पोजीशन को एग्जिट किया होगा, प्लस यहाँ पे बायर्स वगैरह एंट्री करना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन निफ्टी ने देखिए जिस तरह का अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे दिया है तो यहाँ पे फिर थोड़े बहुत बायर्स निकल गए होंगे और हो सकता है कि यहाँ पे भी फिर बायर्स जो है फर्दर पोजीशन नहीं बनाएंगे और हो सकता है यहाँ पे भी कुछ अगर बायर्स ने छोटा मोटा जो रिट्रेसमेंट में अपनी पोजीशन को एग्जिट किया होगा या फिर निफ्टी में अच्छी सेलिंग को देखकर फर्दर बायर्स, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी बात की कि फर्दर बायर्स यहाँ पे ऐड नहीं होंगे। और देखिए जिस तरह से बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था, यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस बन चुका था और थोड़े बहुत सेल निफ्टी में सेलिंग को देखकर थोड़े बहुत सेलर्स भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके थे। तो इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए मैंने यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड जो है ले लिया था। और देखिए एक और रीज़न की अगर हम लोग बात करें तो आप आज देखिए सेंसेक्स में एक्सपायरी है, तो अगर एक्सपायरी के दिन देखिए अगर इस तरह की कैंडल्स बनती है, बड़ी कैंडल्स अचानक से, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी इसी बात की ज़्यादा रहती है कि यहाँ पे किसी ने पुट जो है सेल किया है। हालांकि मैं सेंसेक्स को उतना ट्रैक नहीं करता, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही देखता हूँ, लेकिन देखिए निफ्टी और सेंसेक्स का मूवमेंट मोर और लेस सिमिलर होता है। तो देखिए अगर यहाँ पे निफ्टी में इतनी अच्छी कैंडल आई है और बड़ी बैंक निफ्टी में भी, तो सेंसेक्स में भी हमको एक काफ़ी अच्छी कैंडल देखने के लिए मिली होगी। और आज अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो अगर पिछले कई दिनों से देखेंगे तो मार्केट जो है 4-5 दिनों से डाउन साइड में हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए ऊपर जो है सेंसेक्स में जो कॉल राइटर है अच्छा सेलिंग वगैरह कॉल सेल करके बैठ चुके होंगे पोजीशन बना के, और फिर आज एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा पुट में भी लोगों ने शॉर्ट किया होगा, थोड़ी बहुत मार्केट को ऊपर ले जाके पुट शॉर्ट करने की कोशिश की गई होगी और पुट के भी प्रीमियम्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश लोग कर रहे होंगे। और अगर यहाँ पे सेंसेक्स वगैरह में अगर पुट शॉर्ट किया गया है यहाँ पे तो फिर देखिए कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर्स वगैरह हैं वो मार्केट को ऊपर ही रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जिन्होंने कॉल राइट किया हुआ है, कॉल राइटर्स तो अच्छे खासे प्रॉफिट पे, तो उनको यहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा तो उनको अच्छे प्रॉफिट में ही निकलने वाले हैं अगर वो लोग। तो वो कॉल अगर उन्होंने सेल किया होगा तो देखिए वो कॉल अगर वैसे भी OTM में एक्सपायर हो जाएगा तो उनको पूरा टारगेट जो है मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर मार्केट यहाँ पे में किसी ने पुट शॉर्ट किया, थोड़ा बहुत अगर मार्केट ऊपर भी निकल जाता है तो कॉल राइटर्स को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ऐसे में कि कोई जो है पुट वगैरह सेल करके यहाँ पे पोजीशन बना के बैठ सकता है। ज़्यादातर देखिए एक्सपायरी के दिन ऐसा ही हमको देखने के लिए मिलता है। अगर देखिए बाकी दिन ऐसा होता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट देखिए ज़्यादातर एक्सपायरी के दिन ऐसा हमको देखने के लिए ही मिलता है। अगर हम लोग चार्ट पर अगर पीछे भी जाएंगे तो इस चीज़ को हम लोग बैक टेस्ट भी किया जा सकता है। तो देखिए इसी पॉसिबिलिटी को देखते हुए कि यहाँ पे अगर पुट वगैरह शॉर्ट किया गया है तो मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर रखने की कोशिश की जाएगी। बैंक निफ्टी अच्छा होल्ड हो रहा है और निफ्टी में ऑलरेडी एक अच्छा रिट्रेसमेंट आ चुका है। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जो है बायर्स को बाहर निकाल चुका है ट्रेंड वगैरह को देखते हुए, और जिस तरह की स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही थी, यहाँ पे मैंने बाइंग का जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। तो हम लोग इतना वेट करेंगे नहीं, हम लोग देखिए अपनी पोजीशन को निकाल देते हैं। हमारा टारगेट वगैरह हमको मिल चुका है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पोजीशन को क्लोज़ कर दिया है और 5000 के आसपास का प्रॉफिट मैंने बुक कर दिया है। और देखिए एक और पॉइंट था यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड लेने का, जो कि मैंने मिस कर दिया था पहले बताना। यहाँ पे देखिए ऊपर 57,000 का लेवल भी था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ पे जिस तरह से होल्ड कर रहा है 57,000 लेवल को यहाँ पे टारगेट मार्केट कर सकता है। यहाँ पे 57,000 लेवल को ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हमको वापस से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो देखिए इस तरह से मैंने काम किया। कल फिर मिलते हैं आपसे लाइव ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।